देखिए बच्चों, आज हम फिर अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा के लिए गणित मॉडल पेपर लेकर के आए, जिसमें आज आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, उसी को देखते हुए आज हमने केवल 10 क्वेश्चन लिए। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, जब 20.2 को 18.01 से गुणा किया जाए तो परिणाम को दशमलव के बिना निकटतम पूर्ण संख्या में बदलने पर क्या मिलेगा। तो आपको सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर दो चीजें करनी रहेंगी। 20.2 को गुणा करना पड़ेगा 18.01। पहले ही आप पूर्णांक मत बनाइएगा, वरना इसका आंसर यहां से आप मैच नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुणा करने के बाद उसने कहा है, जब आप इसकी गुणा करके देखोगे और ये जो गुणा है वो आ जाएगी 363.802। अब आपके समझ आ रहा होगा, ये तो पूर्णांक है 363 और प्लस, अब ये देखिए 0.5 या 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ जाएगा। जैसे ही आप इसे बढ़ाओगे तो एक इस साइड में बढ़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 364। इसका मतलब इसका आंसर जो होगा निकटतम पूर्णांक में 364 होगा, क्योंकि 363.8 है, यानी 0.2 की कमी है। तो जब 5 या 5 से कम होता तो छोड़ देते हैं, 5 या 5 से अधिक है तो एक ऐड कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा है, प्रत्येक संख्या पंक्ति एक निश्चित पैटर्न पर आधारित है। इस पैटर्न के आधार पर अगली पंक्ति क्या होगी। यहाँ पर आपको 3 जो है स्तंभ दिखाए गए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पर 3 पंक्तियां भी दिखाई गई हैं। लेकिन आपको ये देखिए स्तंभ में भरना, यहाँ क्या भरा जाएगा, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें क्या, ये वाली संख्याएं भरने को दिखाई गई हैं। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो बहुत आसान है। देखिए पहले है 25, 26, 27, तो ऑब्वियसली अगला 28 ही होगा। तो आप यहाँ पर पहली पंक्ति में 28 लिख लेंगे, दूसरे में देखिए 50 है, 52 है, 54, दो का अंतर है, तो अगली 56 बच्चों हो जाएगी। अगला अगर देखेंगे 53 है, 55 है, 57 है, तो ये 59 होगी। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ऑप्शन केवल बी में मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मिल नहीं रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, विमाओं 40 मीटर इंटू 60 मीटर वाले कितने आयताकार प्लाट एक आयताकार मैदान जिसकी विमाएं 120 मीटर 160 मीटर हों में से काटे जा सकते हैं। मतलब कोई एक प्लॉटिंग कर रहा है जिसमें से 40 बाई 60 की प्लॉटिंग करनी, जबकि आपके पास जो मैदान है वो है 120 मीटर इंटू 160 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो प्लॉट कर रहे हैं, तो प्लॉट आप कितने बना सकते हैं। प्लॉट की संख्या होगी कुल क्षेत्रफल, यानी तो जो आयताकार मैदान उसका क्षेत्रफल कितना है 120, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई 160 मान लो कर लिया। उसमें से एक जो प्लॉट है वो कितना है, वो है 40 बाई 60 का। तो प्लॉटों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल क्षेत्रफल बटे एक प्लॉट का क्षेत्रफल। आप दोनों से एक एक जीरो यहाँ काट देंगे। अब आप देखेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर ये 2 बचेगा बच्चों, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, तो 4 दूनी 8, कुल मिला के अब आप यहाँ से 8 प्लॉट काट पाएंगे, जो कि ऑप्शन डी में मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न प्रतिशत पर आधारित है। 4 संख्याओं का औसत 30 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 30 है। तो जो 4 संख्याएं हैं वो कुल कितनी होंगी, तो 4 इंटू आप 30 कर देंगे, 4 3 12, यानी चारों संख्याओं का योग जो 120 होगा। और पहली 3 संख्याओं का योग 85 दिया, तो आप 85 इसमें से घटा देंगे, तो इससे हमारी चौथी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, आपके समझ आ गया होगा। तो ये देखिए 35 आएगा, तो यहाँ से चौथी संख्या आपकी 35 होगी, जैसा कि ये पूछ रहा था। आप लोग भी तुरंत निकालने का जरूर प्रयास करें। अगला प्रश्न, एक लड़का 9:45 पर रात्र को सोता है और अगली प्रातः 5:30 पर जगा, वह कितने समय तक जगा। चूंकि आपको मालूम है कि हम पहले 9 बजे से लेकर के 9:45 तक जब 12 बजता है और 12 बजे के बाद 1 से शुरू करते हैं, तो 1 से लेकर 5.5 घंटे तक
5 घंटे 30 मिनट तक पढ़ा है ये, तो 5 घंटे 30 मिनट का ये समय हो गया 12 के बाद का। तो 9:45 से 12 बजे तक का समय कितना हुआ, अगर आप इसको निकाल लें तो आप देखिए 45 है तो इसमें से हम 15 जोड़ देते तो ये पूरा 10 बज जाता। 10 के बाद 2 घंटे और 11 और 12 यानी 2 घंटे 15 मिनट 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ा। तो इसमें और बाद में 5 घंटे 30 मिनट पढ़ा है, तो इसमें हम 2 घंटे 45 मिनट अगर हम जोड़ देंगे तो आपके पास जो टाइम आएगा वो हम टाइम यहाँ से आपको निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ही इसको हम निकालें, सॉरी ये 2 घंटे 15 मिनट था, तो ये देखिए 45 आ जाएगा, 5 2 7, यानी 7 घंटे 45 मिनट की उसने पढ़ाई की है, जो कि ऑप्शन सी में मिल रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न जरूर आपको मिलते हैं। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 8:30 बजी, यदि वह प्रत्येक 4 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हूँ तो वह कितने बजे फिर एक साथ बजेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ऐसा प्रश्न आता है 4 6 और 5 मिनट में बजती, तो अब ये एक साथ कब बजेंगे, तो इनका लघुत्तम हमें निकालना रहेगा। यानी पहला 4 मिनट पे आपकी बजती है, दूसरा 5 पे, तीसरा 6 पे, तो हम इनका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब देखिए कोई भी यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो हम देखते हैं कितने मिनट का समय निकलता है लघुत्तम में। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, तिहाई 60, यानी 60 मिनट के बाद पुनः बजेंगी। और 60 मिनट का होता है बच्चों 1 घंटा। इसके मतलब अगर 8:30 पर बजी है तो अगली घंटी 1 घंटे के बाद बजेगी, जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 9:30। यानी अगर 8:30 पर अभी कोई घंटी बजी है तो अब आपको अगर वो तीनों घंटियां 4 5 और 6 मिनट के अंतराल पे बजती हैं तो एक साथ तीनों घंटी 9:30 पर बजेंगी। अगला प्रश्न बेहद आसान है, इसे आप जरूर कर लेंगे। इस प्रकार के प्रश्न तो हमने बहुत से आप लोगों को कराए हैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपए में खरीद कर 1200 रुपए बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। अब आप अगर यहाँ पर डायरेक्ट ही देखें कि 900 की चीज है 1200 में बेचा, 300 रुपए का फायदा ले रहा है, यानी इस पर 300 रुपए का लाभ हो रहा है। बस ये याद रखना है ये किस पर हो रहा है, ये 900 रुपए पर हो रहा है, तो 900 पर लाभ है आपका 300। अगर ये चीज 1 रुपए की होती तो हो जाता 300/900, और इसलिए पूछ रहा 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा, यहाँ से आप निकाल देंगे। ये देखिए जीरो हम काट लेंगे, 3 एकम 3 3 तिहाई 9, यानी 100/3। जैसे इसको भाग करोगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3, 33 सही 1/3% का लाभ होगा अगर आप कोई वस्तु 900 रुपए में खरीद कर 1200 में बेचते हो। अगला प्रश्न हमारा बार दंड ग्राफ पर है, लेकिन बहुत आसान प्रश्न है, इसे आप जरूर पढ़िए और इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। निम्नलिखित ग्राफ में से वह वर्ग ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी दूसरे से आधी हो। तो हम सबसे पहले कम वाला देखते हैं। देखिए 30 से कम नहीं है, तो 30 किस में है, ये देखिए 30 में है बी वाला, बी में है देखिए आपकी 30, और 30 का दूना देखिए कितना होता है 60, 60 है किसमें ई, तो इसका मतलब ई जो है, ई यानी बी जो है वो हमारा ई में जितने हैं उसका आधा है। तो ये पूछ रहा था जिसमें विद्यार्थियों की संख्या किसी वर्ग के दूसरे से आधी हो, तो किसमें आधी है, ई से बी में आधी है। इसका मतलब यहां से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा कि जो हमारा ई है उसमें 60 है और बी जिसमें कि 30 है, जो कि जस्ट उसकी आधी है। अगला प्रश्न है अंकों 0 1 2 3 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनाइए। अब देखिए यहाँ पर 4 अंक लेने हैं और सम संख्या छोटी बनाने के लिए इकाई के अंक पर 0 हो सकता है, 2 4 6 और 8 हो सकता है। लेकिन अगर मैं सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 0 इकाई के अंक पे प्रयोग करूंगा तो यह संख्या बहुत बड़ी बन जाएगी अगर इन अंकों को लेता हूं। लेकिन 0 को हम कहां प्रयोग करेंगे, देखिए 1 फिर 0,
फिर कर देंगे 3 और फिर कर देंगे 2। तो इससे क्या होगा, ये संख्या जो हमारी बनेगी वो 4 अंकों की होगी और सबसे छोटी होगी और सम होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले आप 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे और 3 0, अगर आप ये बनाते हैं तो देखिए इससे बहुत बड़ी हो जाएगी। बहुत से बच्चे यही सोचते हैं कि हमें इसमें चूंकि 0 दिया गया है तो उसे हम सबसे लास्ट में ले जाएं। नहीं, कोई भी संख्या अगर हमें छोटी बनानी होती है तो हमें अपना जो हमारा दाईं ओर, इस ओर जितने आप छोटे अंक लिखोगे वो संख्या उतनी ही छोटी बनेगी। ये बात बिल्कुल आपको याद रखनी है। अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या न्यूनतम है? तो यहाँ पर 70,707, 70,077, 70,770, 70,070 केवल। तो यहाँ पर आपको चूंकि सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था तो मुझे लगता है ये वाली सबसे छोटी संख्या होगी। और ये ऑप्शन कौन सा है ये अब आपको यहाँ पे देखना है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे डी में ही मिल रहा है। इसका मतलब सबसे छोटी संख्या 70,070 है। तो कुल मिला के आज के ये हमारे 10 प्रश्न थे। 100% ये प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। अगर ये प्रश्न समझ में आए हैं तो कृपया हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।